ऑपरेशन बाबू साहब की चपेट में आने वाले हैं अखिलेश के करीबी रहे आईएएस। अब बचना दिख रहा है मुश्किल। खोज खोज कर निकाली जा रही है खुन्नस। अब सपा सरकार के करीबी अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। आईटी के निशाने पर आए आईएएस अधिकारी और जारी कर दिया समन। बोले दरबार में हाजिर होना ही पड़ेगा। देखिए कौन है वो आईएएस जिनके खिलाफ जारी हुआ समन और क्या है अखिलेश यादव से संबंध। योगी सरकार का ऑपरेशन बाबू साहब अब चरम पर दिख रहा है और इस ऑपरेशन की जद में अब अखिलेश यादव के करीबी रहे आईएएस आ रहे हैं। सपा नेताओं से तो सियासी खुन्नस जग जाहिर है, लेकिन सत्ताधारियों को अब आईएएस अधिकारी भी चुभ रहे हैं और हालात ये हैं कि अब पूर्व सरकार के करीबी रहे आईएएस अधिकारियों पर भी तिरछी नजर दिखाई दे रही है। सियासी गलियारों से खबर छनकर आ रही है कि अब अखिलेश यादव के करीबी आईएएस अधिकारी को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया है और सख्त लहजे में हाजिर होने की चेतावनी दी गई है। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबियों में शामिल आईएएस अधिकारी दीपक सिंघल अब जांच एजेंसी इनकम टैक्स की रडार पर आ गए हैं। कभी बेहद तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर चर्चित रहे आईएएस अधिकारी सिंघल को इनकम टैक्स की टीम ने पूछताछ के लिए समन भेजा है और लखनऊ स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय तक कार्यरत रहने के बाद वो साल 2016 में मुख्य सचिव पद पर तैनात हुए थे। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट समेत अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और बिचौलियों के खिलाफ हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई के द्वारा इसी साल जुलाई में ऑपरेशन बाबू साहब के कोडवर्ड से एक विशेष ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इसी मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ अन्य आरोपी अधिकारियों को और हवाला कारोबारियों से आईएएस दीपक सिंघल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिलने के बाद उनकी सत्यता को जांचने और परखने के लिए दीपक सिंघल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इनकम टैक्स को हाल ही में कई सबूत और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी भी बरामद हुई है। इसके मुताबिक कोलकाता स्थित 2 फर्जी कंपनियों के मार्फत दीपक सिंघल और उनके संबंधित कंपनियों के मार्फत संदिग्ध तरीके से करीब 50 करोड़ रुपए अवैध तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन बाबू साहब के तहत पिछले कुछ समय पहले की गई छापेमारी के दौरान कई शेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी और दस्तावेजों को जब्त किया गया है, लेकिन उन शेल कंपनियों का वास्ता किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ है और उसका प्रयोग दुष्प्रयोग कैसे किया जाता है, इस मामले में आगे पड़ताल की जा रही है। इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक आईएएस सिंघल द्वारा करीब 50 करोड़ की रकम अवैध तौर पर अर्जित कर दिल्ली, आगरा, नोएडा स्थित कई प्रॉपर्टी डीलर और कंपनियों के साथ मिलकर उसे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने का मामला सामने आया है, जिसे पूछताछ के दौरान इनकम टैक्स की टीम तफ्तीश करेगी। इनकम टैक्स की टीम को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले हैं, जिसकी विस्तार से तफ्तीश करवाई जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो छापेमारी के दौरान कई अन्य आरोपियों और बिचौलियों के पास से कई ऐसे सबूत मिले हैं कि हवाला कारोबारियों के साथ कुछ सरकारी अधिकारी लगातार जुड़े हुए थे और उनके कनेक्शन का फायदा भी उठाया जा रहा था। हवाला कारोबारियों के द्वारा कुछ करेंसी का नंबर दिया गया था जो पैसे के लेन देन के लिए कोडवर्ड के तौर पर प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही इनकम टैक्स के सूत्र ये भी बताते हैं कि छापेमारी की प्रक्रिया से बचने के लिए और फॉरेंसिक ऑडिट की प्रक्रिया से बचने के लिए भी कई अन्य आरोपियों और बिचौलियों को उचित ट्रेनिंग करवाई गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह जानकारी मिली है। अगर ऐसी खबर है तो वो कौन कौन अधिकारी हैं जो आरोपियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाते थे। केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स ने 18 जुलाई और 31 अगस्त को 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई लोकेशन पर छापेमारी की थी। इस ऑपरेशन के तहत अधिकारी रडार पर आए थे जो सरकारी फंड का दुरुपयोग करके व्यक्तिगत लाभ लेते हैं और घोटाले की बुनियाद तैयार करते हैं, जिसके बाद उसी कड़ी में उससे जुड़े कई सीनियर और जूनियर अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत अगस्त में 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन पार्ट 1 के तहत 18 जुलाई को दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर समेत कुल 19 लोकेशंस पर छापेमारी को अंजाम दिया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और अब समन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि आयकर विभाग आगे क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।